हेलो डियर स्टूडेंट, 71st बीपीएससी पीटी क्वेश्चन पर आधारित साइंस का टेस्ट नंबर 4 में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज थोड़े साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं और लास्ट में आपको 5 क्वेश्चन जो है वो साइंस का मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़ा कभी कभी हार्ड लेवल का भी क्वेश्चन करना है हम सबको, वन लाइनर भी करना है और मिक्स वाला भी करना है, यानी मॉडरेट लेवल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, यूवी विकिरण स्थलीय जीवन के लिए किस प्रकार हानिकारक है। आपके सामने स्टेटमेंट है। पहला, यह मनुष्य में त्वचा की उम्र बढ़ाने को तेज करता है। दूसरा, यह बड़ी संख्या में फाइटोप्लांक्टन को मार सकता है। तीसरा है, पादप प्रोटीन पैराबैंगनी विकिरण से प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। चौथा है, इससे पादप कोशिकाओं में हानिकारक उत्परिवर्तन हो सकता है। ये चारों के चारों स्टेटमेंट आपके यूवी विकिरण के बारे में है। ठीक है, यूवी मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट किरण, तो उसी के बारे में है। आपको इनमें से सही कथन चूज करना है। तो 61 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सभी चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यूवी विकिरण के बारे में इसको एकदम याद रखेंगे, ये चारों के चारों स्टेटमेंट सही है। और बढ़ते हैं हम सब 62 नंबर क्वेश्चन की ओर। अपना स्कोर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। टेस्ट में आगे बढ़ने से पहले 72 बीपीएससी पीटी के लिए हमारा टेस्ट बैच जो है 18 जनवरी 2026 से शुरू हो रहा है। आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे बात कर सकते हैं। टोटल आपको 40 प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे, टेस्ट करवाए जाएंगे। सभी टेस्ट में 150 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 32 सेक्शनल टेस्ट है और 8 फुल लेंथ टेस्ट है। आपको 18 जनवरी 2026 से 15 अगस्त 2026 तक सारे टेस्ट करवा दिए जाएंगे। जिनको भी टेस्ट लेना हो ये व्हाट्सएप नंबर पे आप बात कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ऐड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, चूना आम तौर पर मिट्टी में मिलाया जाता है। स्टेटमेंट नंबर 1 है, मिट्टी का पीएच मान कम करने के लिए। दूसरा है, फसल की पैदावार में सुधार करने के लिए। तीसरा है, पौधे के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम का स्रोत प्रदान करने के लिए। और चौथा है, अम्लीय मिट्टी में बेहतर जल प्रवेश की अनुमति के लिए। तो 62 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला नंबर 2, 3 और 4, यानी 2, 3 और 4 जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है, मिट्टी का पीएच मान कम करने के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए, इसको क्षारीय बनाने के लिए चूना मिलाया जाता है। तो इसको एकदम याद रखेंगे। 62 का आंसर हो जाएगा एक नंबर। 2, 3 और 4 जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, ऑस्मोसिस इनमें से किस बीमारी के लिए एक प्रेरक शक्ति है, यानी तंत्र की सहायता करता है। ऑस्मोसिस का संबंध बताना है, इन 3 में से किसका आंसर हो जाएगा सही। तो 63 का आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, हैजा इज द राइट आंसर, दूसरा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 64, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसे समझना है। पहला है, बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में बने पहले सितारों और आकाशगंगाओं से प्रकाश की खोज करें। दूसरा है, तारों और ग्रह प्रणाली के निर्माण का अध्ययन करने के लिए। तीसरा है, ग्रह प्रणाली और जीवन की उत्पत्ति का अध्ययन करने के लिए। आपको बताना है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का लक्ष्य क्या है इन तीनों स्टेटमेंट के संदर्भ में। तो 64 का आंसर हो जाएगा तीसरा, 1, 2 और 3, यानी तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ठीक है, एकदम इसको याद रखिएगा। बिग बैंग के बारे में भी पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी और तीसरा भी। तो 64 का आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 65, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह डाटा के अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड की एक टाइम स्टैम्प्ड श्रृंखला है। इसे किसी एक इकाई के स्वामित्व वाले कंप्यूटरों के समूह द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। दूसरा है, ब्लॉकचेन नेटवर्क का कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है। तीसरा, इनमें कोई लेन देन लागत नहीं लगती है। उपयुक्त में से सही का चयन करें। तो 65 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर, 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और 3, यानी तीनों के तीनों स्टेटमेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के संबंध में सही है। ये सारे जितने भी प्रश्न आप हार्ड लेवल के देख रहे हैं ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रश्न हैं, इसलिए कभी कभी आपको ऐसे प्रश्न भी कर लेने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 66, सक्रिय शोर रद्द करने वाले हेडफोन मुख्य रूप से काम करते हैं। पहला है, हेडफोन स्पीकर के अंदर एक विपरीत ध्वनि तरंग भेजकर। दूसरा है, किसी भी आने वाले ध्वनि को अवरुद्ध करने के लिए ध्वनि तरंगों को बाहरी रूप से हेडफोन प्रसारित करना। तीसरा है, माइक्रोफोन के अंदर आने वाले सभी शोर को निष्क्रिय रूप से अवरुद्ध करना। अवरुद्ध मतलब होता है रोकना। और चौथा है, 1 और 2। आपको इनमें से बताना है कि जो सक्रिय शोर रद्द करने के लिए हेडफोन मुख्य रूप से किस प्रकार से काम करता है। तो 66 का आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर, हेडफोन स्पीकर के अंदर एक विपरीत ध्वनि तरंग भेजकर
जो है सक्रिय शोर को रद्द करता है हेडफोन। तो एकदम याद रखेंगे 66 का हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 67, वनस्पति प्रसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, वनस्पति प्रसार द्वारा उगाए गए पौधे बीज से उत्पन्न पौधे की तुलना में जल्दी फूल और फल दे सकते हैं। दूसरा है, जो पौधे बीज पैदा करने की क्षमता खो चुके हैं उनमें वनस्पति प्रसार संभव नहीं है। तीसरा है, वनस्पति प्रबंधन द्वारा उत्पादित पौधे आनुवांशिक रूप से मूल पौधे के समान होते हैं। उपयुक्त में से कथन सही कथन आपको चूज करना है। तो 67 का आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर 1 और 3। 1 और 3 करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, एकदम इसको याद रखिए और ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 67 का हो जाएगा दूसरा 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 68, क्षय रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, तपेदिक का कारण बनने वाले जीवाणु को माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है। दूसरा है, चेस्ट एक्सरे का उपयोग तपेदिक के लिए स्क्रीनिंग टूल के रूप में नहीं किया जा सकता। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो 68 का आंसर हो जाएगा आपका केवल 1। पहला नंबर स्टेटमेंट सही है और दूसरा नंबर स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो 68 का हो जाएगा 1 नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, गुरुत्वाकर्षण लेसिंग की घटना खगोलविदों के लिए किस प्रकार सहायक है। पहला, इससे उन्हें यह जांचने में मदद मिलती है कि नए तारे कैसे पैदा होते हैं। दूसरा, ब्रह्मांड में डार्क मैटर की मात्रा और वितरण का अनुमान लगाना उपयोगी है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो 69 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर। 1 और 2 दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। 69 का हो जाएगा तीसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर 70, उच्च तापमान प्रोटीन एक्सचेंज मेम्ब्रेन STPEM तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह इनपुट के रूप में परमाणु ईंधन लेता है और इसके सह उत्पादों के रूप में गर्मी और पानी पैदा करता है। दूसरा है, यह छोटे कार्यालयों और वाणिज्यिक इकाई जैसे वितरित स्थिर बिजली अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो 70 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर केवल 2। केवल 2 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, फोटोकेमिकल स्मॉग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, फोटोकेमिकल स्मॉग एक शब्द है जिसका उपयोग वायु प्रदूषण का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो वायुमंडल में कुछ रसायनों के साथ सूर्य के प्रकाश की क्रिया का परिणाम है। दूसरा है, फोटोकेमिकल स्मॉग के प्राथमिक घटकों में एक स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो 71 का आंसर हो जाएगा केवल 1। केवल 1 इज अ राइट आंसर, यानी 1 हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 72, बायोमास उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक पदार्थ के उत्पादन की दर है। दूसरा है, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता हेटेरोट्रॉप्स के उपभोग के लिए उपलब्ध बायोमास है। तीसरा है, द्वितीय उत्पादकता सकल प्राथमिक उत्पादकता घटा श्वसन हानि है। उपयुक्त में से सही कथन आपको चूज करना है। तो 72 का आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। ठीक है, 1 और 2 सही है, तीसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है, एकदम याद रखिएगा। 72 का हो जाएगा दूसरा। 3 क्वेश्चन ऐसे भी हार्ड वाले मिलेंगे, उसके बाद आपको कुछ वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 73, वन्य जीव अभ्यारण्य नियंत्रण ब्यूरो के संबंध में कथनों पर विचार करें। पहला, यह पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत स्थापित एक वैधानिक बहुविषयक निकाय है। दूसरा, एक केंद्रीकृत वन्य जीव अपराध डेटा बैंक स्थापित करना अनिवार्य है। तीसरा, संगठित वन्यजीव अपराध गतिविधियों से संबंधित खुफिया जानकारी एकत्र करना और उसका मिलान करना भी अनिवार्य है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो 73 का आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर। 2 और 3, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 74, जनसंख्या अंतःक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, प्रतिस्पर्धा में केवल एक प्रजाति को लाभ होता है, दूसरे को हानि। दूसरा है, वह अंतःक्रिया जहां एक प्रजाति को लाभ होता है, दूसरे को ना तो लाभ होता है ना ही हानि, सभोजिता कहलाती है। तीसरा है, सभोजिता का उदाहरण समुद्री एनीमोन जिसमें चुभने वाले स्पर्शक होते हैं और जोकर मछली के बीच बातचीत है। उपयुक्त में से कथन कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो 74 का आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। 2 और 3, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये सारे क्वेश्चन कुछ पहले के मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऐड किया हूं,
तो कल से साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहेगा नहीं, नेक्स्ट सेट से, तो इस वाले सेट को सिर्फ आप बना लीजिए। जो सामान्य आपका विज्ञान, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री है उसी से प्रश्न रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, चीता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही चुनें। पहला, चीता दुनिया का सबसे तेज जमीनी स्तनपायी है। दूसरा, एशियाई चीता को IUCN रेड लिस्ट, यहाँ पे रेड कर लेंगे, रेड लिस्ट द्वारा गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तीसरा है, भारत में चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1, 2 और 3। चलिए आगे वन लाइनर, यहाँ से 10 क्वेश्चन आपको वन लाइनर मिलेंगे। 76 है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा खाद्य पदार्थ है? जैसे कि आप फास्टिंग वगैरह करते हैं तो फिर आपको भूख लगती है, तो उस समय आपको कौन ऊर्जा प्रदान करता है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो 76 का आंसर हो जाएगा पहला नंबर, कार्बोहाइड्रेट और वसा। क्वेश्चन नंबर 77, पोषण की किस पद्धति में एक जीव दूसरे जीवित जीव को मारे बिना उसके शरीर से अपना भोजन प्राप्त करती है, उसको कौन सा पोषण बोलते हैं? तो 77 का आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, परजीवी पोषण। क्वेश्चन नंबर 78, कवक में पाई जाने वाली पोषण की विधि है। तो 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मृत पोषी पोषण, ठीक है। कवक मृत चीज से अपना पोषण करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, पौधे की जड़ें निम्न प्रक्रिया के माध्यम से मिट्टी से पानी अवशोषित करता है। तो 79 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, परासरण। एकदम याद रखेंगे, परासरण इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, पत्तियों की कोशिका में प्रकाश संश्लेषण का स्थल है। तो 80 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर, क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट आता है, वहीं पे प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है। क्वेश्चन नंबर 81, अमीबा में पोषण का पाचन होता है। अमीबा का आकार अनियमित होता है। तो 81 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर, भोजन रिक्तिका। फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, आहार नाल का कौन सा क्षेत्र पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है? तो 82 का आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, छोटी आंत। छोटी आंत में सबसे ज्यादा भोजन पचता है। जल का जो अवशोषण होता है वो बड़ी आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर 83, भोजन नली की दीवारों की संकुचन और विस्तार की गति को कहा जाता है। तो 83 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, कर्मा कुंचन गति। कर्मा कुंचन गति इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, जब चावल के पानी में आयोडीन घोल की कुछ बूंदें डाली जाती है तो घोल का रंग नीला काला हो जाता है। इससे पता चलता है कि चावल के पानी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? तो 84 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, स्टार्च। स्टार्च इज द राइट आंसर। चलिए आज के टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, कौन सा पादप हार्मोन बीजों और कलियों में सुप्तावस्था को बढ़ावा देता है? तो 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एब्सिसिक अम्ल या एब्सिसिक एसिड। तो ये था आपका साइंस का टेस्ट नंबर 4। इस टाइप का जो शुरुआत के आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिले, इस टाइप का टेस्ट आगे से मैं क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा क्योंकि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। बस आज मैं डाल दिया ऐसे ही कि आप सब देखिए बना करके। देखिए जब वैकेंसी बीपीएससी में कम आएगा, जब भी मान लेते हैं कि 300 और 400 के अराउंड में सीट आएगी, तब आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन 72 बीपीएससी में आपको 1000 प्लस सीट आने की प्रबल संभावना है। तो इस वजह से आप सबको नॉर्मल जीके जीएस पूछा जाएगा, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन को शामिल नहीं किया जाएगा। तो आगे से आप सबको मॉडरेट लेवल का आपको स्टेटमेंट वाला साइंस में करवाऊंगा। तो ये टेस्ट आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट नंबर 5 के साथ। थैंक यू सो मच। टेस्ट 5 में आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्योंकि 85 नंबर तक हम सब ऑलरेडी कर चुके हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू टू ऑल।